हेलो, नमस्कार। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है चौलाई के लड्डू से, जिन्हें हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी के साथ। इनको किसी राज्य में राजगिरी कहते हैं, किसी राज्य में रामदाना कहते हैं और किसी राज्य में चौलाई कहते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इनको आप लोग सावन, जैसे आजकल महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में व्रत में खा सकते हैं। जन्माष्टमी आएगी उसमें बनाइए, शिवरात्रि आए उसमें बनाइए, मतलब किसी भी व्रत में ये बहुत खाने के लिए अच्छे हैं। और इसमें प्रोटीन भी है, आयरन भी है। तो चलिए आज के लड्डू हम बनाते हैं। इसके लिए हमें कोई विशेष सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल चौलाई, गुड़ और थोड़ा सा पानी। कोई घी नहीं, कोई तेल नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी है कि भाई चलो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें या कुछ और ऐड कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम सबसे पहले गैस जलाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि गैस पे मेरा प्रेशर कुकर है। इसमें हम चौलाई के दाने पॉपकॉर्न की तरह से भूनेंगे। वैसे तो ट्रेडिशनल तरीका जो होता है इन्हें भूनने का, हमारी अम्मा कढ़ाई में भूनती थी और कपड़ा लेकर ऐसे ऐसे चलाती थी, तो और फिर जो भुन जाता था उसको बर्तन में पलट लेती थी। लेकिन हमने सोचा कि उसमें हाथ बहुत जलता है, जो गैस की हीट होती है उससे हाथ जलता है। तो हमने नया तरीका ये सोचा है कि चलो थोड़ा थोड़ा प्रेशर कुकर में डाल के इसको रोस्ट करते हैं। इसमें हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, या अगर हम ढक्कन भी लगाते हैं तो उसमें रिंग निकाल देंगे और विसल भी निकाल देंगे। लेकिन हम आपको बिना ढक्कन के ही ये वाला ढक्कन लगा के दिखाते हैं कि कैसे फूलती है ये चौलाई। तो हम पहले देखेंगे कुकर हमारा गर्म है। जब बिल्कुल कुकर गर्म हो जाए तो हम थोड़ा सा चौलाई डालेंगे। इसमें सिक रहे हैं, फूल फूल के ऊपर आ रहे हैं, तो इनको बाहर निकलने के लिए हम थोड़ा सा ढक्कन रख देते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी खिल जाएंगी, खील जैसे। तो ये देखिए हमारी चौलाई भुन के एकदम खिल गई है और हम इस चौलाई के लड्डू बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इनको छानेंगे, क्योंकि जो चौलाई सिक नहीं पाती है, खिल नहीं पाती है, वो ठुर्री सी रह जाती है। तो मतलब जो दाने फूलते नहीं उनको हम ठुर्री कहते हैं। ये देखिए छानेंगे तो कुछ दाने ऐसे ज़रूर निकलेंगे। हमने इनको अच्छे से छान लिया है और अब हम इनको वापस अलग बोल में पलट देंगे। तो हमने सारी चौलाई भून के इस बर्तन में पलट ली है और अब हम इनको चाशनी में लड्डू बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने ये गुड़ लिया है, इसकी क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे करीब ये 5 कप हमारे खिले हुए चौलाई के दाने हैं। तो हम इसके लिए 2 या 2.5 कप गुड़ लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पतली हो जाएगी चाशनी और लड्डू बंधेंगे ही नहीं। तो हमने की है और हम गुड़ डाल रहे हैं। तो हमने हमारी कढ़ाई में करीब 2.5 कप गुड़ डाला है और 2 चम्मच पानी डाला है, बड़े चम्मच। अब हम इसको चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। और इसमें कोई एक तार का भी वो चक्कर नहीं है कि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हम उसको एक बोल में डाल के देखेंगे कि अगर थोड़ी सी वो इधर जम रही है, इसका मतलब चाशनी बन गई है। तो ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है और इसको हम ये देखने के लिए कि तैयार हुई है कि नहीं, पानी में 1 ड्रॉप डालेंगे और फिर उसको हाथ से देखेंगे। अगर वो एक जगह इकट्ठी हो रही है, ये देखिए एक जगह इकट्ठी हो गई है, इसका मतलब चाशनी बन गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको एकदम तेज़ी से इसमें पलटेंगे, नहीं तो ये जम जाएगी। ये देखिए हमने गुड़ की चाशनी चौलाई में डाल दी है। सारी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको पानी का हाथ लगा के लड्डू बनाएंगे। एकदम बहुत बढ़िया सॉफ्ट लड्डू बनेंगे। तो ये देखिए हमारा ये एकदम मिक्स हो गया है चौलाई और गुड़ की चाशनी। और अब हम पानी का हाथ लगा के फटाफट लड्डू बनाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बन रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू। हमारे लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे चौलाई यानी राजगिरी के लड्डू एकदम तैयार हैं खाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी बनते हैं। तो इन्हें आप किसी भी व्रत में खाइए,
किसी भी मौके पे खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट चौलाई के लड्डू। थैंक यू।